दृष्टि पीसीएस के पीसीएस इन शॉर्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली तायडे और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 5 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। चलिए जानते हैं विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में। विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेक्स रिजर्व का आशय केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में आरक्षित संपत्ति से होता है, जिसमें बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल होती हैं। आपको बता दें, ज्यादातर विदेशी मुद्रा भंडार अमेरिकी डॉलर में रखा जाता है। आपको बता दें, भारत के मामले में विदेशी मुद्रा भंडार भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पास जमा होता है। विदेशी मुद्रा भंडार को रखने का उद्देश्य मौद्रिक और विनिमय दर प्रबंधन हेतु निर्मित नीतियों के प्रति समर्थन व विश्वास बनाए रखना है। भारत के फॉरेक्स रिजर्व में शामिल किया जाता है पहला, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, दूसरा, स्वर्ण भंडार, तीसरा, विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर या स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के पास रिजर्व टेंट। चलिए विदेशी मुद्रा भंडार के महत्व को देख लेते हैं। फॉरेक्स रिजर्व का उपयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और भुगतान संतुलन को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। यह आयात के भुगतान और बाहरी ऋण दायित्वों को पूरा करने में भी योगदान देता है। यह एक मौद्रिक नीति उपकरण के रूप में कार्य करता है। ये विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए भारतीय रुपए को समर्थन प्रदान करता है। यह देश में आर्थिक अनिश्चितता के समय में निवेशकों के विश्वास को बनाए रखने में भी मदद करता है। जब विदेशी मुद्रा भंडार की कमी होती है तो केंद्रीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण प्राप्त करता है। चलिए जान लेते हैं आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। इसके 3 महत्वपूर्ण मिशन हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को आगे बढ़ाना। दूसरा, व्यापार और आर्थिक विकास के विस्तार को प्रोत्साहित करना। तीसरा, उन नीतियों को हतोत्साहित करना जो समृद्धि को नुकसान पहुंचा सकती हैं। यह अपने सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों की निगरानी, मूल्यांकन तथा नीतिगत सलाह प्रदान करता है। यह आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्य देशों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। चलिए अब आखिर में नजर डाल लेते हैं विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर पर। विशेष आहरण अधिकार इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ द्वारा अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक के लिए बनाया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति का एक रूप है। इसका मूल्य 5 प्रमुख मुद्राओं द्वारा निर्धारित किया जाता है: डॉलर, यूरो, चीनी रेमनबी, येन, पाउंड स्टर्लिंग। इसका मूल्य इन मुद्राओं के भारित औसत पर आधारित होता है, जिसमें अमेरिकी डॉलर का सबसे बड़ा भार होता है। चलिए अब वक्त हो चला है आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, भारत के फॉरेक्स रिजर्व में शामिल है या हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, ऑप्शन बी स्वर्ण भंडार, ऑप्शन सी विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।